गृह मंत्री अमित शाह जी आपको और प्रदेश के गृह मंत्री जो हैं आशीष सूद जी आपको भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए। 4 दिन हो गए और इस बच्चे के परिवार वाले अब भी न्याय की उम्मीद में बैठे हुए हैं। यहीं 4 नंबर के नुक्कड़ पे पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया, मेरे बच्चों को मार के और वहीं फेंक गए। हमें तो बाद में पता चला सब घर पे कि साल भर की सजा काट के वापस आ जाएंगे। और जिन्होंने मारा है उनके पहले भी केस हैं, वो अभी भी छूट के ये आ चुका है वहाँ से जेल से, और फिर दोबारा ये करके चला गया। ने दुकान वालों से भी कहा कि भाई हमारे साथ मदद कर दो, उठवा दो, गाड़ी ले आओ, कोई उठवा दो। किसी ने ना उठवाया ना किसी ने कुछ करा, बस वो तमाशा देखते रहे। किसी ने ना तो कोई हमारा साथ दिया ना कुछ करा, ना अब उन्हें गवाही के लिए बोला वो ना वो गवाही दे के रहे। नमस्कार, मैं राजन पांडे और आप देख रहे हैं बतंगड़। इस समय मेरी मौजूदगी सीलमपुर के उस एरिया में है, उस जगह पर है जहाँ पर एक 17 साल के युवक की चाकू से गोदकर निर्मम हत्या कर दी जाती है। मैं उसके परिवार से जुड़ूंगा और परिवार से जुड़कर कैसे कैसे घटना हुई, कब हुई, पूरी सच्चाई मैं आप तक लाऊंगा। लेकिन आप सोच सकते हैं ये उस बच्चे का घर है, इस घर में मैं प्रवेश कर रहा हूँ और आप पहले इस घर की अवस्था देखिए। और ये है सीढ़ी, इस जीने से ये परिवार ऊपर रहता है और जिस तरीके के घर की अवस्था और व्यवस्था वो आप देख सकते हैं। ये उस बच्चे की बुआ जी हैं, माता पिता बहुत पहले गुजर गए थे, वो अब नहीं है, लेकिन बुआ जी और ताऊ जी मिलकर उस बच्चे की देखभाल करते थे। बुआ जी ये बताइए कि ये घटना कैसे हुई और कब हुई थी? ये 24 तारीख को हुई है, 8:30 का बीच था। हम तो खाना खा के इस टाइम वो चाय पी के चला गया था मेरे पास से। अच्छा। दोबारा आया, खिचड़ी मैंने बना रखी थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो बोले चलो कोई बात नहीं, तुम आप खिचड़ी बना लो। तो उन्होंने खिचड़ी खाई है, मैंने खाई है, उसने खाई है, फिर खा के बोला मैं अभी आ रहा हूँ टहल के। उसके बाद में उसकी शिकल हमने दोबारा नहीं देखी। अब हमें ये नहीं पता था कि ऐसा हादसा हमारे बच्चे के साथ हो जाएगा। तो यहीं 4 नंबर के नुक्कड़ पे पता नहीं कौन आया कौन नहीं आया, मेरे बच्चों को मार के और वहीं फेंक गए। हमें तो बाद में पता चला सब घर को। तो कोई जानकारी नहीं मिली किसने मारा? अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली। उनको बंद कर रखा, अब देखो कौन है कौन नहीं है, बंद कर दिया। तीन पकड़े गए हैं। अब देखो क्या होता, हमारे साथ तो कोई नियंत्रण ही नहीं हो रही है। अच्छा, क्या पहले कोई पुरानी किसी की लड़ाई, कोई झगड़ा बच्चे से किसी का? नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कुछ नहीं। क्या कर सकते हैं? तो पुलिस कोऑपरेट कर रही, पुलिस काम कर रही है? लग रहा है आपको कि पुलिस आपके बच्चे के साथ न्याय कर रही है? हमारे को तो मदद कोई नहीं मिल रही है। अब उन्हें वहाँ भेज दिया जब बच्चे जेल है, नाबालिग कर करके। क्या कर सकते? तो हमारा भी तो नाबालिग था ना। बिल्कुल। उनका बच्चा मरता तो उन्हें पता लगता ना कैसे मारा जाता है। जिनके बच्चों ने मारा उनकी माँ बापों को भी तो तड़प होनी चाहिए ना। इनके तो माँ बाप भी नहीं है बेचारों के। एक मैं हूँ, मेरे को दुखी करके क्या मिल रही है उन लोगों को? मेरे बच्चे को गुस्सा, चलो भाई कोई बात भी हो जाती है बच्चे के साथ, तो चलो छोटे बच्चे होते खेल कूद में तो हो ही जाती है, तो हो भी गई होगी तो हमें तो बताते हैं ना। कम से कम यहाँ गली मोहल्ले वाले जो थे जहाँ पे उसको वो हुआ है, तो कम से कम वो तो बता सकते थे ना कि आपके बच्चे के साथ ये हो रही है। और लोग थे यहाँ के जहाँ 4 नुक्कड़ पे मारा जा। सबसे बड़ी चीज सोचिए कि गृह मंत्री अमित शाह जी आपको और प्रदेश के गृह मंत्री जो हैं आशीष सूद जी आपको भी इस मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इस परिवार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा होना चाहिए। आज 4 दिन हो गए और इस बच्चे के परिवार वाले अब भी न्याय की उम्मीद में बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि प्रशासन जगेगा और हमको न्याय देगा। आप सोच पा रहे हैं ये किस अवस्था में जी रहे हैं? आप वो बहुत उम्मीद से चुनकर लाए थे कि आप कुछ बदलाव करेंगे, आप क्राइम को खत्म करेंगे। जो बच्चा मारा गया है उससे आपका क्या रिलेशन था? मेरा भाई है, वो छोटा भाई था, वो 16 साल का, लक्की नाम का। अच्छा, आपका छोटा भाई था। तो आप बताइए कि कैसी जानकारी मिली आपको? पहली बार ये मैं तो ताई के घर पे बैठा हुआ था 10 नंबर में, ये काम हुआ था 4 नंबर की गली में। बहन का मेरे को कॉल आया था कि ऐसे ऐसे भाई के चाकू लग गए, वो उसे अस्पताल लेके गए। ये पड़ोसी लेके गया था हमारा, ये नन्नी रहता है यहाँ पे, एक लौंडा कुनाल नाम का, वो जिम जा रहा था। उनने देखा वो लेके गया तुरंत अस्पताल। उनने दुकान वालों से भी कहा कि भाई हमारे साथ मदद कर दो, उठवा दो, गाड़ी ले आओ, कोई उठवा दो। किसी ने ना उठवाया ना किसी ने कुछ करा, बस वो तमाशा देखते रहे। किसी ने ना तो कोई हमारा साथ दिया ना कुछ करा, ना अब उन्हें गवाही के लिए बोला वो ना वो गवाही दे के रहे। मैं
एक कह रहा मैं ऊपर गया था वॉशरूम करने, एक कह रहा मैं अपने ग्राहक संभाल रहा था, ऐसे कर करके सब मुँह कर रहे हैं। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तब होती है जब एक परिवार उस गंभीर अवस्था में है और लोग बोलने से परहेज कर रहे हैं, बताने से परहेज कर रहे हैं कि आखिर घटना कैसे हुई, क्यों हुई। जो सामने देखे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उनको तो कम से कम खुलकर आना चाहिए। एक तरफ बच्चा तड़फ रहा है, कोई एम्बुलेंस नहीं बुला पा रहा है, कोई डॉक्टर के पास नहीं पहुंचा पा रहा है। मतलब ना तो संवेदना है लोगों में और ना संवेदना है प्रशासन में। संवेदनहीनता प्रशासन भी उसी तरीके से कर रही है। जिधर ये काम हुआ है उधर ही जस्ट यहाँ पे जैसे कि ये काम हुआ है ना, एक कदम की दूरी पे डॉक्टर की दुकान है। अच्छा। उस डॉक्टर को भी शर्म नहीं आई इतनी कि मैं उठाऊं, मैं ही देख लूं क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसकी दुकान में। कोई भी नहीं बैठा, बस वो अपने पैसे गिनने से मतलब उसको भी बढ़ाने का टाइम हो गया था, वो अपने पैसे गिनने से मतलब इतनी बड़ी वारदात हो रही है उसी के सामने, उनने भी कुछ नहीं करा। वो ही बस वो वारदात देखता रहा, यूँ कह रहा मैं तो पैसे गिना था। अगर वारदात तुम्हारे सामने हो रही तो कम से कम बचा नहीं रहे तो कोई ना कोई देख तो रहा होगा वो डॉक्टर हैं। उनने ना तो उठाने की कोशिश करी, ना किसी ने कुछ उठाने की कोशिश नहीं करी। इन्हों के हम इतने काम आए, बहुत काम आए हर बंदों के, लेकिन कोई हमारे साथ नहीं आया आज। अच्छा, किसी के ऊपर आप लोगों को शक लग रहा है कि कोई रंजिश रहा हो, कुछ ऐसा मामला? ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था। पहले से कोई किसी की रंजिश नहीं थी, अचानक ही हुआ है, अचानक ही बात हुई है। इनके परिवार के साथ आज भी कोई न्याय नहीं हो पा रहा है। क्या क्या नाबालिग की ही ज्यादा कर रहे हैं कुछ, क्योंकि नाबालिग है वो 6 महीने की, साल भर की सजा काट के वापस आ जाएंगे। और जिन्होंने मारा है उनके पहले भी केस हैं, वो अभी भी छूट के ये आ चुका है वहां से जेल से, और फिर दोबारा ये करके चला गया। वो तो कह रहा हूँ उन्हें तो बढ़ावा मिला हुआ है। और सरकार ये नहीं कि कानून ऐसा बनाना चाहिए कि नाबालिगों को लिए भी सजा होनी चाहिए ना, थोड़ी केड़ी से केड़ी, कि वो बच्चे करते में सोचे फिर क्या आगे हम किसी के साथ कुछ करें ना, उन्हें डर लगना चाहिए। पर ऐसा कुछ नहीं है, वो 6 महीने साल भर में छूट के आ जाएंगे, ये चीज़ है। क्या लग रहा है कि कुछ प्रशासन जो है, दिल्ली सरकार कुछ मदद आपको पहुंचा रही है, कुछ मदद कर रही है, आप लोगों के साथ खड़ी है? हमारे पास तो कोई आया भी नहीं है, ना फोन ना कुछ, ना किसी ने कोई मदद नहीं किया। कोई नेता होता नहीं, कोई नहीं। बुआ जी, अभी भी आपको तो मतलब ये आप सोच ही नहीं पा रही कि ऐसी घटना हो जाएगा, मेरा बच्चा अभी टहलने जा रहा है शाम को खा पी के, और फिर उसके बाद आएगा ही नहीं लौट के। ये कोई पता था नहीं, हमने तो जाते की शिकल देखी, आके भी दोबारा उसने नहीं शिकल दिखाई। अगर इतना ही हमें होता ये आज ये दुकान में तो दवाई खा के लेटी थी, मुझे मना कर दिया था आप नीचे मत आना, तबीयत तुम्हारी ठीक नहीं, जीना ऐसा ही गिर जाओगी। तो चल कोई बात नहीं, जल्दी आ जाएगा, कोई बात नहीं। मैं दवाई खा के लेटी हूँ, मेरा बीच वाला भाई इधर से आया, जब कोई ने हल्ला मचाया कि लक्की के चाकू लग गए, तो वो एकदम आया, बोला वैन 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 लक्की के चाकू लग गए। तो मैं एकदम उतरी भाग के जल्दी से, तो ले जा चुके थे, मैं घबरा गई। तो मैंने अभी इन बच्चों के साथ भाई मैंने घटना नहीं देखी ऐसी मेरे परिवार में कि ये ऐसा हो जाएगा। अब मेरे को तो इसका भी खतरा। ये कह रही है कि जो एक भाई और है इनको भी खतरा, और सही बात है, कम से कम आपके प्रशासन को उनको सुरक्षा मुहैया कराना चाहिए कि ऐसे कोई और घटना ना हो, किसी और घटने का अंजाम कोई ना दे पाए। तो आपको खड़ा होना चाहिए ना। अच्छा, आपको रास्ते में निकलने तो डर लगता होगा? और क्या, अभी तो फिलहाल मैं कहीं जा नहीं पा रहा, 5 तारीख को बच जाऊँगा, क्योंकि 5 तारीख को लास्ट रवाना होगा। उसके बाद मैं भी अपना काम वाम देखूँगा, घर में बैठे हुए कौन हमें पैसे दे रहा, कौन हमारा घर चलाएगा। अपने पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। डीजे का काम है हमारा, डीजे के भी ऑर्डर आ रहे हैं, तो हम अभी मना करने के भाई ऐसी बात हो गया, अभी नहीं कर सकते डीजे के भी। नहीं तो अगर डीजे का काम नहीं आता तो हम गाड़ी वाड़ी धो के अपना जैसे भी अपना गुजारा कर लेते हैं, घर में जैसे भी थोड़ा बहुत काम करके अपना गुजारा कर लेते हैं। अब बताओ हमें ऐसा हम कैसे चलेगा। मेरा छोटा भाई थोड़ा बहुत सारा कर देता, वो बिजली का देख लेता था, मैं घर खाना वाने का देख लेता था। बुआ हमारी वहाँ पे खाना बांटते हैं स्कूल में, वो सिलेंडर का देख लेते थे। हम तीनों मिलकर अपना एडजस्ट कर लेते थे। अब बताओ हमारे तो वो भी चला गया, तब सब कुछ ही ख़त्म हो गया हमारे लिए तो। और अब मेरी जान को भी खतरा है, कल को कोई नहीं, मैं अगर कुछ ज़्यादा काम करने लगूँ, 2-3 जगह काम करने लगूँ, छोटे मोटे काम करूँ, पैसा कमाना चाहूँ,
तो अचानक वो लोंडे आके मेरे को मार गए, तो उसका जिम्मेदार फिर कौन होगा? मेरे को तो बहुत खतरा है इस समय। क्या पता उन लोंडे के साथ के और भी बाहर बैठे हुए हों, उनके भाई बैठे हों, उनके चाचा ताऊ को बैठे हों, क्योंकि इनके में तो सारे ऐसे ही होते। और जो उनका एक लोंडा था वो तो अभी छुट के आया था, वो दोबारा चला गया इस केस में। एक लोंडा अभी आया था, उसका भाई भी अभी बंद है और वो अभी छुट के आया था, उनने दोबारा वारदात कर दी। जब अस्पताल पहुंचे तो उसके एक चाकू यहाँ लगा हुआ था, यहाँ पे, और एक शोल्डर पे लगा था दिल के पास, पट्टी वो तिरछी बंधी हुई थी उससे। हाँ, जब हमने देखा तो वो बिल्कुल खत्म हो चुका था, जब मैं देख के आई वहाँ पे अस्पताल। अच्छा, तो क्या आपको पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर भी शक है कि वो हाँ, पुलिस की कार्रवाई कम से कम 5 मिनट तो कम से कम लगभग लगे हैं कि मारने में। और पुलिस वालों ने हमें वीडियो दिखाई सिर्फ सेकंड भर की, सिर्फ 31 सेकंड की थी वीडियो। उन्होंने वीडियो भी पूरी नहीं दिखाई, दिखाने की परिवार को? बस उन्होंने ये दिखाया कि वो आए हैं, आके खड़े हुए हैं और गए हैं, बस इतना दिखाया उन्होंने। अब बताइए, आए और गए, किसने मारा, कब मारा, जैसे कुछ नहीं, क्या लड़ाई हुई, जब किसी का परिवार से कोई कला नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, और किस धारदार चीज से दिखाया मारा गया वो भी नहीं कंफर्म क्लियर है। और सबसे बड़ी चीज यही है कि आने और जाने का फुटेज तो कोई नहीं परिवार मांग रहा था, इतना तो कम से कम ही करना चाहिए। ये अगर प्रशासन नहीं कर रहा है तो फिर अब क्या ही बोला जाए। और इनको प्रशासनिक कार्रवाई पर भी शक है इस परिवार को, क्योंकि 4 दिन हुआ, 4 दिन में कोई न्याय नहीं मिला, कोई उस तरीके का अभी इन लोगों को ये भी नहीं कि जो क्राइम किया वही पकड़ा गया, पता नहीं किसको पकड़ा गया, कौन पकड़ा गया, ये भी चीज़ तो प्रश्न उठता है। अब जब पोस्टमार्टम हुआ था, जब बॉडी आई थी फिर घर, तो उसके बाद आप लोग तो फिर देखे नहीं होंगे बॉडी, बस ऐसे देखेंगे सब पट्टी उट्टी बंधी होगी। हाँ, चेहरा दिखाया था वो थोड़ा सा। अच्छा, हाँ, चेहरे की वीडियो वहाँ से भी लेके आए, शमशान घाट गए थे, वहाँ से भी तो बस चेहरा ही दिखाया। उसकी वहाँ गया था? नहीं, वो तो मेरा हस्बैंड वीडियो बना के लाए, उसकी जीजा वीडियो बना के लाए थे वहाँ से। अच्छा। हाँ, वो दिखाने के मारे हमें उन्होंने वहीं से वीडियो बनाई थी, वो थोड़ा चेहरा ही देखा था उसका। आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से, क्या चाहते हैं प्रशासन? हम सरकार से ये चाहते हैं कि वो नाबालिग सुनने में आ रहे हैं कि नाबालिग के हादसा 6 महीने में छूट जाएंगे, तो उससे हमारे को तसल्ली नहीं है। कम से कम उन्हें इतनी सज़ा तो मिलनी चाहिए, 1-2 साल तो उन्हें जेल में रखना चाहिए ना। जो वीडियो आप लोग देखे हैं, जो बच्चे आ रहे हैं, जो जा रहे हैं, तो उसमें ये लग रहा है कि वही है जिसको लड़के वही हैं जो उन्होंने पकड़े हैं, पर वो बस ये दिखाया कि आए हैं और गए हैं, चाकू उनके हाथ में ही मारते हुए जाते हुए दिखाया उनको, वही है। पर उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मारते हुए नहीं दिखाया उन्होंने चाकू। और ना हमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बारे में कुछ भी जानकारी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं जानकारी है? कुछ भी जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिला है? नहीं, हमें नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिला? नहीं। और क्या नाम है, यहाँ से रेफर करा जीटीवी के लिए उसे, तो हमारे किसी के ना पुलिस वालों ने साइन लिए ना कुछ लिए, बस उन्होंने खुद ही मतलब एम्बुलेंस में डाला और जीटीवी के लिए ले गए पोस्टमार्टम के लिए। मतलब घर वालों से पूछना तो चाहिए था, घर वालों के साइन वगैरह तो लेने चाहिए थे, उन्होंने कुछ नहीं करा। फिर मेरे हस्बैंड ने, मैंने उनके पीछे गाड़ी लगाई पुलिस वालों के, मतलब एम्बुलेंस के पीछे गाड़ी लगाई, जीटीवी तक गई हूँ मैं उसके पीछे, तब भी उन्होंने दिखाया नहीं कि नहीं ऐसा नहीं होता, कि पोस्टमार्टम तो होगा। देखिए, पोस्टमार्टम होगा, ठीक है, पोस्टमार्टम अगर प्रक्रिया प्रोसीजर है एक, तो होनी चाहिए, मैं उसके लिए नहीं कहूँगा, लेकिन रिपोर्ट भी आप लोगों को नहीं मिला अभी? नहीं, हमें पता ही नहीं है रिपोर्ट के बारे में कुछ भी। रिपोर्ट के बारे में, वाह भाई, ये भी गजब है, कोई रिपोर्ट नहीं मिला पोस्टमार्टम का। ये उतनी बड़ी वारदात हुई, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, और ये इन परिवार वालों को कोई कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया। हमें थोड़ा डाउट है कि वो उधर वालों की तरफ थोड़ा मिल चुके हैं, वो इस चीज़ का डाउट है उनके ऊपर। प्रशासन के ऊपर हमेशा डाउट रहता है, और जब इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा वारदात हो, और उस वारदात को 4 दिन बीते हुए हो, और आज भी अगर परिवार वालों को न्याय ना तो मिला हो और ना न्याय मिलता दिखाई दे रहा हो, दिखाई नहीं दे रहा कुछ, तो ये अब क्या बोला जाए। इस पे तो सरकार और प्रशासन पर दोनों का भरोसा तो टूटेगा ही टूटेगा, वो स्वाभाविक सी चीज़ है। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आज 4 दिन हुआ, कम से कम इस परिवार वालों को न्याय मिलता दिखाई पड़े, ये लगे कि जो सरकार गठित हुई थी, जो सरकार बनी थी, वो पिछले सरकार से अच्छा काम कर रही है। नहीं तो लोगों का जब विश्वास टूटता है तो उसका परिणाम क्या होता है। योगी साहब होने चाहिए यहाँ भी, जैसे वहाँ पे वो भी नाबालिग थे, जो सूर्य उसमें सूर्य वाले में हुआ है, वहाँ भी वो नाबालिग थे, उन्हें पर उन्होंने इनकाउंटर करा वहाँ पे।
ये होता है। क्योंकि सूरज चौहान की भी जब दुर्घटना हुई थी तो वहाँ पर तुरंत उसको पकड़ा गया, उसके साथ जो प्रशासन कार्रवाई भी की, और साथ में साथ पब्लिक का जो इमोशन है, नेताओं का इमोशन है, हिंदू संगठन का इमोशन है, सब लोग आए, सब लोग बात करे, परिवार को कॉन्फिडेंस में लिए, जो उनको मदद देनी चाहिए वो अभी तक कर रहे हैं। लेकिन आज वहीं पर इस परिवार को, झीरमपुर के परिवार के साथ कोई नहीं खड़ा है, सब अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपना काम करिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, और इस बच्चे को सही मायने में श्रद्धांजलि आप ही दिला सकते हैं जब सरकार और प्रशासन की आंख खोल देंगे तब। धन्यवाद।